हेलो एंड वेलकम टू अंग्रेजी की पाठशाला। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी करेंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि कई बार जो नाम है अनोखे नाम होते हैं। एक मूवी है धमाल, उसमें भी एक बहुत ही बड़ा अय्यर का नाम होता है, बहुत बड़ा नाम होता है। यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब। अय्यर का नाम इतना लंबा नाम है कि सुन सुन के वो परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ बड़ा सा नाम, अनोखा सा नाम आज भी आ रहा है। आइए देखते हैं किसका। द स्टोरी ओपन्स विद द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम। देखिए, प्रतिबंध नाम से बना है, प्रतिबंधपुरम। तो इसमें क्या है, यहाँ महाराजा जो है इज द हीरो ऑफ द स्टोरी। वो इस स्टोरी के जो है हीरो हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज, लेकिन उनका नाम क्या है, देखिएगा नाम। हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर सतव्याघ्र समहारी। समहारी होता है हिट करना, उनको मारना, खत्म करना। व्याघ्र बाघ। महाराजाधिराजा विश्व भुवना सम्राट, पूरे विश्व का सम्राट, महासम्राट। जैसे सम्राट अशोक, सम्राट अकबर, जिन्होंने आसपास के पूरे एरिया को रूल कर लिया, विन कर लिया। और सर जिलानी जंग जंग बहादुर। और इतना ही नहीं, साथ में MAD ACTC और CRCK। इतना बड़ा इनका नाम था कि जब कोई उनका नाम भी उद्घोषणा करता तो पूरे दरबार में पूरी चुप्पी छा जाती थी, क्योंकि इतना लंबा नाम था। लेकिन बट दिस नेम इज ऑफन शॉर्टन्ड टू द टाइगर किंग। इतना बड़ा नाम ना किसी को याद रहता था, ना वो पुकारते थे। नाम क्या रख दिया, द टाइगर किंग। और इस स्टोरी में ये पता चलेगा कि व्हाई ही वाज कॉल्ड द टाइगर किंग। एक लाइन और कर लेते हैं कि जब ये टाइगर किंग बचपन में पैदा हुए थे, ही वाज 10 days old। तो he said, "O wise prophets, it was I who spoke"। क्या हुआ घटना कि वहां पर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर आए हुए थे, भविष्य की बातें बताने वाले आए हुए थे। तो जो किंग थे, उन्होंने कहा कि बताओ, बच्चे का भविष्य बताओ। तो वो कहते हैं कि दिस चाइल्ड विल बी वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। इतना बहादुर बनेगा, सब कुछ होगा। बट राजा कहते बट क्या, वो कहते बट वन डे ही हैज टू डाई। पूरे दरबार में चुप्पी छा जाती है। तभी ये बच्चा बोलता है, ओ वाइज प्रोफेट्स, कि तुम बता तो रहे हो भविष्य। इट वाज आई हू स्पोक, मैं बोल रहा हूं कि इसमें क्या नई बात है। एवरी पर्सन हु टेक्स बर्थ हैज टू डाई वन डे। अगर आप कुछ खास बताना चाहते हैं तो जस्ट टेल द मैनर इन विच द प्रिंस और आई विल बी killed, or how can I die. If you can tell me the manner, only then I can believe your all these foretells or forecasts। अब होता क्या है, सारे एस्ट्रोलॉजर बताते हैं कि जैसे घड़ी होती है 1 से 12 तक की संख्याएं होती हैं, ऐसे ही हमारी राशियां होती हैं 12। अगर आपने मूवी देखी हो तो प्रियंका चोपड़ा की मूवी भी है व्हाट्स योर राशि, अलग अलग राशियां। तो वो कहते हैं कि जिस टाइम ये बेबी पैदा हुआ है, दैट इज द टाइम ऑफ बुल, and bull and tigers are enemies, so the death will be called by a tiger। तभी बच्चा कहता है कि बिवेयर ऑल टाइगर्स, सभी टाइगर्स को पहले ही सूचित कर दो कि मैं आ गया हूं, मैं उनको मारूंगा, वो मुझे नहीं। सच अ ग्रेट वॉरियर वाज दैट 10 days old चाइल्ड और प्रिंस। फिर ऐसे ही जब टाइम चलता रहता है तो पहली बार जब वो जाता है शिकार पर तो एक टाइगर को मार लाता है। आके दरबार में कहता है कि ओ वाइज प्रोफेट्स, तुम तो कह रहे थे टाइगर मुझे मारेगा, ये लो मैंने टाइगर मार दिया है। देन ऑल द एस्ट्रोलॉजर्स सेड कि यू मे किल 99 टाइगर्स बट बिवेयर ऑफ द 100th one। आप भले ही कितने भी टाइगर्स मार दीजिए, लेकिन एक ना एक टाइगर आपको जरूर मारेगा।
तो टाइगर किंग ने क्या किया, उसने 99 और 1 को एक तरह से जो सिंबल बोला था उन्होंने उसको ऐड कर दिया, वो बोला अच्छा 100th टाइगर। तो उसी दिन वो एक वो लेता है, एक प्रतिज्ञा लेते हैं, विषम की तरह प्रतिज्ञा लेता है कि ऑल माय कोर्ट मैटर्स विल बी डेल्ट ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। और जैसे ही वो 100 टाइगर्स को किल करेगा उसके बाद ही वो इंटरेस्ट लेगा इन ऑल द कोर्ट मैटर्स, पूरा दरबार बर्खास्त। अब पॉइंट आता है, इसी प्रतिज्ञा के कारण उन्हें द टाइगर किंग कहा गया, क्योंकि उन्होंने 100 टाइगर को किल करने की कसम उस दिन खा ली थी। अब होता क्या है, इन द कोर्स ऑफ द स्टोरी ही किल्स 70 टाइगर्स बट फॉल शॉर्ट ऑफ 30, क्योंकि उसके पूरे राज्य की जो टाइगर्स थे वो ही खत्म हो जाते हैं। देन समवन टोल्ड हिम to marry in the neighboring state so that he can go on and hunt the tigers of the neighboring state। ऐसा ही होता है, शादी हो जाती है, वहां पर भी टाइगर मारने शुरू कर देता है, धीरे धीरे वो उसकी जो संख्या थी वो 70 से बढ़कर हो जाती है 99। अब क्या होता है, अब 100th टाइगर कहां से लाया जाए, दैट वाज द बिग क्वेश्चन। तो सारे जो कोर्ट में होते हैं जो मिनिस्टर्स, वहां पर भी बड़ी मजेदार घटना घटती है। वो क्या करते हैं, अपनी जान को बचाने के लिए एक चिड़ियाघर या प्ले हाउस से एक टाइगर लेते हैं, अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और उसे जंगल में छोड़ आते हैं, और राजा को संदेश देकर बाय एनी मैसेज उनको बुलाते हैं और उस बूढ़े लगभग मरे हुए टाइगर का शिकार करवा देते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी मौकरी भी हुई है इसके ऊपर उन मिनिस्टर्स, क्या कि मिनिस्टर्स अपनी जॉब बचाने के लिए कहां तक कितने प्रयास करते हैं। यहां पर एक और जोक भी होता है, व्हेन द किंग सेड आई वांट टू मैरी, तो एक मिनिस्टर समझता है कि किंग जो है वो उसे एक मैरिज का प्रपोजल दे रहे हैं और राजा उससे शादी करना चाहते हैं। तो ही सेड नो किंग आई ऑलरेडी हैव 2 वाइव्स, मैं तो पहले ही 2 शादियां हो चुकी हैं, मैं और शादी नहीं कर सकता। राजा को भी बड़ा गुस्सा आता है कि क्या समझ रहा है। सिमिलरली वन मोर थिंग, टाइगर किंग फिर उसे कहता है कि आई वांट द टाइगर। तो मिनिस्टर क्या समझता है कि वो टाइगर से मैरिज करना चाहता है, तो वो कहता है नो योर हाइनेस, 1 टाइगर किंग इज एनफ फॉर द स्टेट, वी डू नॉट वांट एनी टाइगर क्वीन। उसने सोचा टाइगर से शादी करेगा तो इनकी रानी भी टाइगर हो जाएगी, ये पहले से ही एक टाइगर काबू में नहीं आ रहा, 2 टाइगर्स का हम क्या करेंगे। इसी तरह से घटनाएं चलती रहती हैं, बट द ट्रेजेडी हैज टू कम सम डे। राजा का बेटा होता है छोटा, उसका बर्थडे आता है, तो राजा उसको बर्थडे पर गिफ्ट देना चाहते हैं टाइगर, लेकिन टाइगर तो वो पहले ही मार चुके हैं, आसपास कहीं है ही नहीं। तो ही गिव्स अ वुडन टाइगर, एंड when they were playing, the wooden tiger hurt him in the right hand. There was some infection and the king fell ill overnight, and within 1 or 2 days he died of that infection. And so it was rightly said that the 100th tiger took its revenge। पूरी मूवी में, पूरी स्टोरी में जो राजा टाइगर्स का भक्षक बना हुआ था, अंत में एक टाइगर, और वो भी वुडन टाइगर, उसकी मृत्यु का कारण बना। दिस वाज द स्टोरी ऑफ द टाइगर किंग, रिटन बाय काल्की, Kalki। और जैसा कि हम नाम से ही देख सकते हैं, he is an Indian writer, that is why the language is so easy and the story is so interesting।
if you do have any problem, you can comment in the comment box. And if you like the story, kindly like and subscribe our channel. Thank you very much.